अंधेरे में है, काय का अंधेरा। आज तो दुनिया समझती है कि हम बहुत रोशनी में हैं। इतनी रोशनी हुई है, चांद तक जा सकते हैं, सूर्य सितारों में घूम सकते हैं। आज मनुष्य क्या नहीं कर सका है। तो ये सभी बातों को मनुष्य समझते हैं, बहुत रोशनी आ गई है और हमारी दुनिया तो बहुत अभी रोशनी की ओर चली जा रही है। परंतु इधर तो गीतों में कहते हैं अंधेरे में है। तो अगर ऐसी बातें नहीं है तो फिर ऐसे गीतों को तो गवर्नमेंट को बंद करा देना चाहिए। भाई अंधेरा गाएगा है ना, रोशनी में है बहुत। तो जो चीज चाहिए जिसके बनाने के लिए और जिस प्राप्ति के लिए इतनी सभी खोजना, इतना सब समझते मनुष्य को कोई प्राप्ति रहे, सुख और शांति की है। लेकिन उसी चीज को खोजते खोजते भले इतने ताकत मनुष्य की ऊंची गई है, लेकिन लाइफ ऊंची नहीं गई। लाइफ का मतलब जो लाइफ का सुख और शांति है, उसमें तो मनुष्य ऊंचा नहीं गया है। तो कुछ प्रारब्ध है ना, वो तो फिर हम जब जाकर के फ्यूचर में तो कंप्लीट प्रारब्ध पाएंगे। तो देवताओं को तो ज्ञान नेत्र की जरूरत नहीं है। ज्ञान नेत्र से तो देवता बने ना। अभी जो ज्ञान मिल रहा है उससे हम क्या बनेंगे? देवता। मानुष्य से देवता बनेंगे। तो हमको देवताओं को किसका नेत्र होना चाहिए? या अभी जो हम ज्ञान ले रहे हैं हमारे को, तो हम मनुष्य हो गए ना। हम अभी हम ब्राह्मण कहलाएंगे। मनुष्य पहले शूद्र थे, अभी हम शूद्र से ब्राह्मण हुए हैं। यानी हम परमात्मा की मुख्य वंशावली, जो परमात्मा ब्रह्मात्मा द्वारा बैठ करके ये मुख्य से नॉलेज दे रहा है, उस नॉलेज से हम पैदा हुए हैं। तो उसको कहा जाता है मुख्य वंशावली। तो अभी जो बैठे मुख्य से आदमी निकल आएंगे, आगे ऐसे समझते थे मुख्य वंशावली का मतलब शायद मुख्य से ऐसे आदमी निकले थे, तो नहीं। मुख्य से हम अभी देखो मुख्य द्वारा जो नॉलेज मिल रहा है उससे ये प्यूरिफाइड बन रहे हैं। तो अभी हमारा ये नया जन्म हो गया ना, अभी हुआ है ना आपका नया जन्म। तो अभी क्या शूद्र थे, अभी ब्राह्मण हुए हैं। तो मानो अभी ब्राह्मण ये नया जन्म हो गया हमारा परमात्मा द्वारा। ये मुख्य वंशावली जो नॉलेज सुनाया उससे हम प्यूरिफाइड बने, तो क्या कर सकते देवता बनेंगे। तो अभी तीसरा नेत्र किसको होना चाहिए? ब्राह्मण। अभी क्योंकि ज्ञान अभी की बात है ना, पीछे तो ज्ञान की बात ही नहीं रहेगी। तो ब्राह्मणों को ही तीसरा नेत्र। और ये सभी जो भी अलंकार है, ये देखो दिया है विष्णु को शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सभी अलंकार है। ऐसे नहीं है कोई इनका अर्थ है। शंख माना ये ज्ञान का शब्द, ये जो सुन रहे हो ना, ये शंख ऐसा नहीं बजाए, ये ज्ञान का, तो इसको शंख भी कह सकते हैं। और तो भक्ति मार्ग में उन्होंने ये चीजें रख दी है। और गदा वो भी है, जो 5 विकारों के ऊपर हमने एकदम लगाई है उसको, उसके ऊपर अपना लगा के जोर। और वो चक्कर भी है, तो ये चक्कर भी है, यही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन है। ये 4 युगों का कैसे हम पहले तो देवताएं थे, तो कैसे से नीचे आए, अभी नीचे आकर के अभी तो कहाँ आया उत्तराखंड, ये सारा चक्कर जो हमने अभी अपना चक्कर पूरा किया है। तो वही है स्वदर्शन चक्कर, यानी स्व को अभी दर्शन अर्थात साक्षात्कार हुआ है, नॉलेज हुआ है कि हमारा सेल्फ का ये चक्कर कैसे चलता है। तो आत्मा को सेल्फ का यानी स्व का अभी सारे चक्कर का पता चला है। अभी बताए ना, तो स्वदर्शन चक्कर फिरता है बुद्धि में, हाँ चलता रहता है, हाँ खरा तो नहीं है ना, हाँ चलता रहता है। यानी स्व माना सेल्फ, तो सेल्फ को अभी सारा नॉलेज हुआ है कि ये हमारा चक्कर, हम तो देवता थे, अभी देखो क्या हो गए हैं, अभी फिर देवता बनते हैं। तो ये है सारा चक्कर, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन, इसमें हमारे लिए अनेक जन्मों का ये चक्कर चला। अभी चक्कर पूरा होकर के फिर सो देवता, समझा। तो ये है स्वदर्शन चक्कर। किसी को जितना जितना याद रखे कि हम सो थे, अभी फिर नीचे आए, अभी फिर ऊपर जाना है, तो जितना ये बुद्धि को उतराते रहेंगे वहाँ उससे तुम्हारे विकार जो है ना वो करते हो। स्वदर्शन चक्कर से घुमाते थे, तो फिर यहाँ दुश्मनों का तो करते थे। पर तो दुश्मन को ये भी कहा, तो जितना ये स्वदर्शन यानी सेल्फ को उसी स्टेज में रखेंगे
कि आई एम असल में पवित्र सोल की प्योर हुए हैं। अब इस तरह आपको अपने पवित्र स्टेज पर जाना है, तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, फिर हम देवता थे। तो जितना ये चीज बुद्धि में घूमती रहेंगी, यानी दर्शन चक्कर, तो इतना आप तुम्हारे विकार जो है ना वो नाश होते जाएंगे। बहुत असल ये है, तो दोनों ने बैठा था कि वो एक उसको अस्त्र शस्त्र के रूप में ले गए, तो पहले घुमाते थे कोई दुश्मन के पास देते थे तो उसका गला काट के आता था, ऐसे है शास्त्रों में कुछ। तब कहते दुश्मन की विकार, तो इसी नॉलेज के आधार से हमारे विकार नाश होती। तो स्वदर्शन चक्र का भी ये अर्थ है, शब्द का भी यही है, और वो गदा का भी रखा है 5 विकारों के ऊपर। और वो जो मतलब ये फूल दिया है ना, ये भी है प्रवृत्ति का, कि कमल फूल समान जो कमल का फूल होता है ना, वो पानी में होते भी पानी का स्पर्श उसके ऊपर नहीं लगता है, तो मिसाल दिया जाता है कि जैसे भी आप गर्भग्रस्त में रहते, प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान, यानी उसमें कोई यहाँ उसका लेप में नहीं, और उसमें अपने को पवित्र रखते थे। तो ये है अपना आदर्श, कि हमारे लाइफ का आदर्श क्या था और कैसे हमारी प्रवृत्ति का आदर्श टूटा था, ये सभी इनका। तो लेकिन वो भी था, बाकी देवताओं को ये शंख चक्र गदा ये लेकर के कोई घूमते थे, ज्ञान उनके हाथ में थे नहीं, ये सभी चित्रकारों ने बैठ करके वो कैसे दिखलावे कि बहनों के ज्ञान था, ज्ञानों की माया के ऊपर जीत थी, ये सब कैसे दिखलावे, तो चित्रों में बैठ करके वो निशान रखे। बाकी ऐसे नहीं है कि ऐसे कोई देवताएं 4 भुजाएं वाले थे और वो लेकर के घूमते फिरते रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये सभी चीजें समझने की है कि नहीं, देवता भी मनुष्य थे 2 बाहें वाले, इसीलिए जो अपना चित्र भी बनाए 2 बाहें दी है। देखो नहीं तो श्री नारायण श्री लक्ष्मी को बहुत मंदिरों में वो देते हैं 4 भुजाएं, लेकिन इनको दोनों को मिलाएंगे ना, लक्ष्मी को पीछे कर दो तो उसकी 2 बाहें दिखाई पड़ेगी। आपको दिखाया होगा कभी, आप देखे चतुर्भुज का, हम दिखाए आपको, चलो आओ देखो अभी हम दिखाते हैं चतुर्भुज का कैसा फोटो निकाला है। उसको दोनों एक लंबी आगे रहे, छोटी पीछे रहे। हाँ इधर आओ, देखो ये चतुर्भुज, हाँ ये देखा 2 भुजाएं लक्ष्मी की, अच्छी तरह से, ये 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की। तो शंख चक्र गदा मदम दे दो तो आप लोग फोटो निकालेंगे, तो दिखाई अभी लक्ष्मी तुम आगे जाओ, तो लक्ष्मी चतुर्भुज दिखलाएंगे तो नारायण लंबी है पीछे हो जाएंगी, और फिर तो फिर लक्ष्मी चतुर्भुज हो जाएगी, और नारायण चतुर्भुज और लक्ष्मी चतुर्भुज, ये ऐसा फोटो निकला है, वो दिखाए चतुर्भुज का। वास्तव में है कि लक्ष्मी चतुर्भुज नारायण चतुर्भुज का चित्रकारों ने फोटो ताकि ऐसे नहीं 4 भुजाएं की कोई मनुष्य है, ये कंबाइंड लक्ष्मी और नारायण का फोटो निकला हुआ। तो इसका तो ये सभी चीजें समझने की है, इसीलिए प्रभु ऐसे कंबाइंड पवित्र नर नारी कैसे बने, किस धारणाओं से, वो धारणाएं के बैठ के ये अलंकार चित्रों में दिखलाए। भाई शंख चक्र गदा पदम जिन्होंने धारण किया वो वही ऐसे बने। अब धारण किया है ना शंख चक्र गदा, है ना शंख, शंख का मतलब है जो ये सुनाए नाले, फिर सुनाना है, बजाना भी है। ऐसे नहीं शंख नहीं बजाना है, तो दूसरे को भी तो बनाना है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, जो धारणा की है वो दूसरों को भी सुना के ऐसे हर एक को करना है। तो हर एक को शंख चक्र गदा पदम धारी बनना है, तो बनना अभी है ब्राह्मणों को, अभी से बनेंगे फिर तो देवता बनेंगे, जो करेंगे तो पाएंगे। तो ये सभी चीजें समझने के लिए इसका प्रैक्टिकल इसका बात क्या है। अच्छा टाइम हुआ है, आप लोगों को पता नहीं कहा, हम तो बैठे हैं, हमारे कॉलेज नहीं है, लेकिन जाने वाले तो आप कहाँ होंगे, तो इसलिए आप लोगों को टाइम पर सोचते हैं। ऐसा 2 मिनट पहले